हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का। जी आज पढ़ने वाले मज़ेदार। चलिए देखिए, ये क्लास 12 का है और इस चैप्टर का नाम है बिजनेस मैथ्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। जी हाँ, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इस समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले ए के बारे में जानकारी चाहिए। ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डी के बारे में जानकारी चाहिए। डी को बोलते हैं पदांतर, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसके बाद इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनता है? क्या 4, 10, 16, 22 समांतर श्रेणी में है? 1, -1, -3, -5 क्या समांतर श्रेणी में है? ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ए किसको बोलते हैं। सवाल से ही समझते हैं। 4, 10, 16 और 22। सबसे पहले ए क्या होता है? जो ए होता है, यानी ये 4 क्या है? आपका पद है। 10 है क्या पे? पद है। 16 क्या हो गया? आपका पद। और पद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद को अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो हो गया इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। पहला है तो क्या बोलेंगे? प्रथम पद। दूसरा है तो उसको बोलेंगे द्वितीय पद। तीसरा पद होगा तो उसको बोलेंगे तृतीय पद। चौथा पद होगा तो इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। यानी पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड टर्म, तीसरा थर्ड टर्म, चौथा फोर्थ टर्म। तो यानी प्रथम पद को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। समझ में आ गया आपको? इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म। यानी आपको समझ में आ गया ए के बारे में। डी क्या होता है? डी होता है पदांतर, पदों का अंतर। देखिए 10 और यहाँ पर क्या है? 4। पहला वाला 4 है और दूसरा क्या है? 10। अब दोनों का अंतर देखिए कितना है। ये दोनों का जो अंतर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डी। समझ में आ रहा है? ये दोनों का जो अंतर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डी। ये दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? डी। यानी ये दोनों के अंतर को हम लोग बोलेंगे डी, यानी हम बोलेंगे पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यही सवाल पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और इससे सीख जाएंगे तो समांतर श्रेणी में सीख जाएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। अब पहले बाद वाला को उठाइए, ठीक है, और पहला वाला को घटाइए। कितना बचा? 6। फिर ये वाला सवाल कंप्लीट। और फिर आगे वाला में आइए। फिर क्या हुई? बाद वाला को उठाइए, पहला वाला में घटाइए। कितना बचा? 6। इसको भी काट दीजिए। फिर आगे आइए, 22 वाला में पहला वाला घटाइए। कितना आया? 6। देखिए हर कंडीशन में आपका क्या आ गया? बराबर आ गया, यानी समान आ गया। तो जब भी पदों का अंतर क्या हो गया? समान हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रेणी। क्या बोलेंगे उसको? समांतर श्रेणी। जब भी कोई अनुक्रम क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी समान हो जाए इसका पदों का अंतर, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। और आपका डी का मान कितना निकल गया? 6। उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ गया, क्योंकि ये एपी में है। क्यों पता चले? क्योंकि पदों का अंतर क्या है? समान है। चलिए अगला वाला देखते हैं। क्या अगला सवाल क्या है कि 1 है और -1 है और क्या है? -3 और -5। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला है उसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद। क्या बोलेंगे उसको? प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। अब डी के बारे में पूछ रहा है, डी कैसे निकालेंगे? तो डी अब बाद में निकालिए। डी कैसे निकालेंगे? देखिए हमको क्या करना है कि बाद वाला में क्या करना है? बाद वाला में पहला वाला घटा देना है। कितना बचा? -2। फिर ये वाला खत्म, ये वाला आगे बढ़िए। फिर माइनस में क्या करना है आपको? फिर ये घटा देना है। ठीक है, घटा देना है पहला। उसके बाद तो क्या हो गया आपका? +1 और फिर क्या बच गया यहाँ पे? -2। फिर इस तरह से आगे चलते जाएंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है। फिर क्या करना है? इसको कट गया, फिर आ गया ये -5 में, फिर घटा देना है क्या? -3। माइनस यानी कितना आ गया? 3। यानी ये कितना बच गया आपका? -2। देखिए हर कंडीशन में क्या आ गया? पद का अंतर क्या हो गया? समान आ गया। इसका मतलब एपी में है, और जो यही पद का अंतर है, यही पद का अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे? डी। तो आपको एपी के लिए क्या जानना जरूरी है? प्रथम पद, जिसको ए बोलते हैं, ए बराबर 1 आ गया। डी मतलब अंतर हो गया पदों का, और इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? क्योंकि पदों का अंतर क्या आ गया? सब में क्या आ गया? माइनस आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये आपका क्लास 10 के लिए भी यूजफुल होगा। आप वीडियो देखिए। उम्मीद करते हैं चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।